जस्ट 1 मिनट, एक बार मैं रोहित सर को एक वो कर देता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन स्टूडेंट्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। टेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वी हैव आई थिंक 50 क्वेश्चंस हियर। सुबह जब क्वेश्चंस देख रहा था तो 50 क्वेश्चन थे। कोशिश करेंगे कि 25-30 क्वेश्चन तो हम इस डिस्कशन में कर लें। ठीक है, थोड़ा सा लंबा नहीं कर पाएंगे बिकॉज बहुतों के मैसेज अभी देख रहा हूँ, इंटरनेट का इश्यू करके बहुत लोग नहीं आए हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, राइट? मतलब चैट में 3 लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 डाला है। 5 से ऊपर कोई दिक्कत किसी को? 5 से ऊपर कोई प्रॉब्लम? थ्री में भी है? नहीं रे, 3 में क्या प्रॉब्लम हुआ है? 3 तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ पे जब आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे निधि, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी बिकॉज वो कॉसेक थीटा जो है आप उसको 1 बाई साइन थीटा लिखोगे तो ये थीटा अपॉन साइन थीटा का फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मुझे जो दिख रहा है सिर्फ के बचने वाला है। और अगर आप इस साइड आओगे तो इस साइड कॉसेक के अंदर कॉसेक के थीटा लगा हुआ है। तो हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? के थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना होगा। और ये जो कॉसेक थीटा दिख रहा है इसको तो आप 1 बाई साइन थीटा, साइन ऑफ के थीटा लिख सकते हो। तो अब अगर आप इसको और इस पे वो लिमिट वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये तो आपका 1 हो जाएगा। तो इस साइड में हमारे पास 1 बाई के बचेगा। तो k इज इक्वल टू 1 बाई के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, के स्क्वायर का वैल्यू 1, तो k आपका प्लस माइनस 1 आ जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x अप्रोचिंग a, x पावर a माइनस a पावर x, x पावर x माइनस a पावर x। Okay, so students, let me write the question. Limit x approaching a, x power a minus a power x upon x power x minus a power a। ठीक है, अब हमको इसका लिमिट कैलकुलेट करना है, राइट? यहीं पे आपको दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम लिमिट को पुट करते हैं, अगर आप लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? a टू द पावर a माइनस a टू द पावर a डिवाइडेड बाई a टू द पावर a माइनस a टू द पावर a। मतलब कि कहीं ना कहीं 0/0 का फॉर्म बन रहा है, राइट स्टूडेंट्स? जब हमने x के जगह पे सीधा a पुट किया तो हमको 0/0 का फॉर्म दिख रहा है। अच्छा, अब अगली चीज क्या दिमाग में आनी चाहिए कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं इस तरीके के और 0/0 का फॉर्म आता है मेनली, तो आपको एक सिंपल सा अप्रोच बताया गया कि वी कैन गो फॉर एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग हमको क्या करना होगा? हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे x टू द पावर a का अगर हम बात करें, x टू द पावर a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a इंटू x टू द पावर a माइनस 1। फिर a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन का बात करें तो वो आपका a टू द पावर x ln a होता है। ये फॉर्मूला अगर नहीं पता तो प्लीज देख लीजिएगा। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x इंटू ln a होता है। अच्छा, डिनोमिनेटर में अगर बात करें तो वो जो a टू द पावर a दिख रहा है वो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। आप सबको यहाँ पे दिक्कत होगा x टू द पावर x वाले में। दिक्कत इसीलिए होगा क्योंकि x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपने फिजिक्स में जो बेसिक मैथ्स के अंदर थोड़ा पढ़ते हो, इसके मैकेनिक्स वगैरह के लिए, उसमें आपको इस तरीके के एक्सप्रेशंस के बारे में नहीं बताया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स होता क्या है, जब अपन हम डिफरेंशिएशन करेंगे
तो डिफरेंशिएशन में हम इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। जब भी हमारे पास एक फंक्शन है, जब भी हमारे पास एक फंक्शन है कुछ इस टाइप का, gx टू द पावर hx, मैं लिमिट वगैरह की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं अभी डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो एक आपके पास फंक्शन है जहां पे gx टू द पावर fx, मतलब कि बेस में भी एक x का फंक्शन है और पावर में भी एक x का फंक्शन है, ठीक है। तो ये हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ते हैं। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहता है कि अगर आपका बेस में भी x का फंक्शन दिख रहा है और पावर में भी x का फंक्शन दिख रहा है, तो आप सबसे पहले दोनों जगह पे क्या कीजिएगा, लॉगरिथम लीजिएगा, दोनों जगह पे लॉगरिथम दीजिएगा, ठीक है। रोहित सर, एक आपको मैसेज कर रहा हूँ। ओके, ठीक है रोहित। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपको सबसे पहले लॉग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है, मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x है। और यहाँ पे अगर हम दोनों जगह लॉग लगाते हैं, दोनों जगह अगर आप लॉग लगाओगे, इसको हम यहाँ पे ऐसे साइड में कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लगेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे log y हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू log x हो जाएगा, x log x मतलब एक तरीके से। अच्छा, अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है स्टूडेंट्स, वी वांट टू फाइंड आउट dy by dx, वी वांट टू फाइंड आउट dy by dx। तो बस यही स्टेप होता है कि आप पहले log ले लेते हो, log लेने के बाद आप यहाँ पे करोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब log y का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 1 by y dy by dx, और यहाँ पे आपका लगेगा वो प्रोडक्ट रूल। तो एक बार x को रखेंगे, log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 by x बनेगा, और एक बार log x को रखोगे, x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बनेगा, ठीक है। तो ये तो कट के 1 हो गया, और हम y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो dy by dx इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ 1 प्लस log x हो गया। और अगले स्टेप में हम y को जो अज्यूम किए थे x टू द पावर x, उसको रख देंगे यहाँ पे, तो x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है, डिफरेंशिएशन में हम इस टाइप के खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। एज ऑफ नाउ व्हाट इज द प्रोसेस, दैट अगर बेस में एक x का फंक्शन है और पावर में भी एक x का फंक्शन है, और अगर आपको वहां पे उसको डिफरेंशिएट करना है तो आपको log लेना पड़ता है। आप उस फंक्शन को y मान लो, और हमारा अल्टीमेट टारगेट इज टू फाइंड आउट dy by dx, एंड नाउ वी विल टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, यही मेन स्टेप होता है। लॉगरिथम लेने के बाद वी डू नॉर्मल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। फिर जो y आता है ना 1 by y, हमेशा 1 by y आता है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हो कि dy by dx जो डिफरेंशिएट करके हमारा जो फंक्शन है वो कंप्लीटली x के टर्म्स में आया है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बताइए। अच्छा, जो लोग अभी आए हैं, आई थिंक अंजन, आशीष, आकाश, दीप, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था निधि ने, वो डिस्कस हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, तो यहाँ पढ़ते हैं। तो गाइज अब मैं इसके डिफरेंशिएशन का वैल्यू सीधा यहाँ लिख रहा हूँ, बिकॉज हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे थे, 0/0 का फॉर्म बन रहा था। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, लिख चुका हूँ। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया तो x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ये साइड में दिखाया हूँ, और इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमारे पास आएगा x टू द पावर x इंटू 1 प्लस
लॉग एक्स माइनस 0। 0 क्यों लिखा हूं? बिकॉज a टू द पावर a हमारा कांस्टेंट होता है, तो a टू द पावर a कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 किया है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? फिर क्या इसके आगे वाले पार्ट कर लोगे? सोचो, थोड़ा सा ट्राई करो, तो थोड़ा सा ट्राई करो सब कोई। ट्राई करो एक बार, इसको थोड़ा कंप्लीट करने का सोचो, तो क्या करोगे इसके बाद? क्या करोगे इसके बाद? अगला स्टेप क्या लग रहा है? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स? वेरी गुड आनंद, वेरी गुड। जब हम यहाँ पे अब x का वैल्यू जब a रखोगे, x का वैल्यू जब यहाँ पे आप a पुट कर दोगे, तो ध्यान से देखिए, तो न्यूमरेटर क्या बनेगा? न्यूमरेटर विल बी a इंटू a टू द पावर a माइनस 1, राइट? अच्छा, सेकेंड टर्म क्या होगा? a टू द पावर a इंटू ln a। डिनोमिनेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स? तो x के मतलब वी आर पुटिंग द लिमिट, सो a टू द पावर a 1 प्लस log a। सो एक चीज आई थिंक सबको दिख रहा है कि जब ये वाला a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a टू द पावर a यहां भी बन रहा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बेसिकली a टू द पावर a विल गेट कैंसल्ड, a to the power a will get cancelled from both the numerator and the denominator, so we are going to be left with ऊपर 1 बचेगा। पहला टर्म मतलब कि पूरा कॉमन निकल गया, अगला टर्म से a to the power a कॉमन निकला है, तो हमारे पास ln a बचेगा डिवाइडेड बाय ये a to the power a न्यूमरेटर के साथ कैंसिल हो चुका है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे अगेन ln a बचेगा। ठीक है, यहाँ पे ln log e होता है स्टूडेंट्स, log विद बेस e होता है, तो इसलिए मैंने ln a लिखा हुआ है। टेल मी इफ इट इज ओके, या कहीं पे दिक्कत हो रही है? आनंद कुमार, आनंद राज, राघवेंद्र, कोई दिक्कत यहाँ पे? इज दिस क्लियर नाउ? प्रोसेस क्या था स्टूडेंट्स कि 0 टू द पावर 0 का फॉर्म बन रहा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी दिख रहे थे, एल्जेब्रिक नहीं भी दिखता तो भी हम क्या करते हैं? एल हॉस्पिटल रूल पहले लगा लेते। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद हमने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट की तो देखा कि ऊपर नीचे से a टू द पावर 1 कैंसिल हो रहा था, कॉमन निकला, मतलब उसको कैंसिल कर दिया, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब अगर हम लोग ऑप्शन की तरफ जाएंगे, देख लेते हैं कि यहीं से काम हो जाएगा या कुछ चेंज करना हो। अच्छा, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे मैनिपुलेशन करने की जरूरत है। क्या मैनिपुलेशन अभी भी करना है? अगर आप देखोगे तो सिंगल टर्म है ऑप्शंस में, अगर हम देखें एक बार तो ऑप्शन में हमारे पास सिंगल टर्म है ना, लॉग का सिंगल एक्सप्रेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो अभी 1 दिख रहा है, इस 1 को हम लिख सकते हैं ln e, लिख सकते हो, बिकॉज ln का मतलब log विद बेस e होता है, तो log ऑफ e विद बेस e अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू 1 ही रहेगी, तो यहाँ ln e माइनस ln a डिवाइडेड बाय ln e प्लस ln a। यहाँ पे हम आके रुक गए थे, जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वहां पे आके रुक गए थे, बट ऑप्शन को देखा तो ऑप्शन में ऐसा नहीं था, वो ऑप्शन में एक सिंगल टर्म था, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन की जरूरत है। अब अगर आप न्यूमरेटर को देखोगे तो इट्स लाइक log a माइनस log b। व्हाट इज log a माइनस log b? दैट इज log ऑफ a by b। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में? इट इज log a प्लस log b, so log a प्लस log b इज log ऑफ ab, राइट? तो ये हो गया। अभी एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि यहाँ पे है, नहीं तो हम बेस चेंज भी कर सकते हैं आप। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो रहा है। अच्छा, इसका और एक चीज क्या हो सकता था? बेस चेंज भी किया जा सकता है स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर कि यहाँ पे और एक तरीका क्या हो सकता था इसको लिखने का? ये तो ऐसे ही रहता, बट ये बेस क्या बन जाता है? ई ए बन जाता, राइट? बिकॉज एक छोटा सा फॉर्मूला होता था, log a with base b is equal to log a with base c upon log b with base c। तो अगर अभी तो क्या हुआ कि हमें ऑप्शन यहीं पे मिल गया, बट हो सकता था कि शायद इसका ऑप्शन में इस तरीके का भी एक्सप्रेशन हो, तो हमें ये सारे मैनिपुलेशंस पता होने चाहिए। इज इट ओके नाउ? राघवेंद्र, कोई डाउट यहाँ पे? आनंद राज, आनंद कुमार, इज दिस क्लियर? अंजन, कोई दिक्कत यहाँ पे? कहीं प्रॉब्लम है तो बताओ यार। इट्स लाइक कि
आई एम रेडी टू डू लेस क्वेश्चंस, बट यस इट शुड बी कंप्लीटली क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ओके। इट्स लाइक ये 20-25 जो भी क्वेश्चन आज होंगे ये अपने दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, अगर कल को मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं या कहीं ये क्वेश्चन दिखे तो अब आपसे सॉल्व होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, आनंद कुमार, धुलाई होगी, धुलाई। क्यों धुलाई होगी पता है? रुको, ये क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है यार। लेट मी चेक इफ आई हैव द पीपीटी विथ मी। 2 हफ्ते पहले की पीपीटी सब डिलीट कर दी थी। ये देखो सिमिलर क्वेश्चन था ये, और ये हमारा डिट्टो वो क्वेश्चन निकल कर आ गया, डिट्टो ये क्वेश्चन निकल कर आ गया। व्हाट इज दिस? आनंद कुमार एंड अंजन, गाइस वी हैव डिस्कस्ड द सेम क्वेश्चन इन द क्लास। और ये देखो ये सॉल्यूशन वगैरह भी डला हुआ है यहाँ पे, और ये पीपीटी का फाइल भी, नाम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है A2 लिमिट्स लेक्चर 5। तो ये आप लोगों के लिए ही ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ होगा। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8 बताइए क्या होगा अगला क्वेश्चन। आशीष, हैव यू सॉल्व्ड एनी क्वेश्चंस? आद्या, आपके डाउट्स? आकाश, आकाश एक बार म्यूट करना तो थोड़ा, मुझे आप भी आजकल रास्ते पे नहीं दिख रहे हो। आकाश, आकाश आवाज नहीं आ रही मेरे को। हेलो। हाँ, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हो? सर, सर बोलने के बाद चुप हो गए। क्लास ही नहीं किए हैं पूरा। वो तो सबको पता है यहाँ पे, वो कोई नई बात थोड़ी है। कौन सा क्लास आप किए हो पिछले 2 महीने में रेगुलर? रिकॉर्डिंग भी तो देखना होता है थोड़ा। अल्टीमेटली द प्रॉब्लम इज कि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ कैलकुलस, ठीक है। एंड अगर कुछ बैकलॉग है तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है उसको कवर अप करने के लिए। वी आर गोइंग टू एंड लिमिट इन 1 और 2 क्लासेस, ठीक है। कंटिन्यूटी जैसे स्टार्ट हुआ है वो उतना हाई लेवल गए भी नहीं है। अब आपको बस इतना समझना है कि कैलकुलस का स्टार्टिंग है, और अगर कैलकुलस आपके बोर्ड्स में भी और आपके जेई में भी 1/3 अप्रोक्सीमेटली कवर करता है, ठीक है। बोर्ड्स में तो इनफैक्ट 80 में से 36, 35, 36 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। इवन जेई वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्रोक्स 1/3 पेपर इसी के ऊपर रहता है, और ये हमने स्टार्टिंग किया हुआ एक तरीके से। तो यू शुड नॉट मिस आउट दीज थिंग्स ना, यू शुड नॉट मिस आउट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है चैट में, बहुत लोगों का डाउट है। चलिए, log log ex e to the power root x। ये तो अब बहुत लोगों के डाउट है, 5-6 लोगों ने मैसेज किया इसको लेके। इतना परेशान किया, ये छोटा क्वेश्चन है, हैं? ओके, कौन सा फॉर्म आया स्टूडेंट्स? अगर हम यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो कौन सा फॉर्म आया है? अगर हमने लिमिट का वैल्यू पुट किया तो कौन सा फॉर्म आया ये? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना। जैसे अगर हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब देखिए कि x अप्रोचिंग इंफिनिटी है, तो अगर x अप्रोचिंग इंफिनिटी है तो log का वैल्यू क्या होगा? log का वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा,
और डिनोमिनेटर में ई तो अपना कांस्टेंट है एक तरीके से ना, नेपियर्स कांस्टेंट 2.7 के आसपास वैल्यू है, बट उसके ऊपर पावर जो है वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का रूट भी तो इन्फिनिटी, मतलब डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सो राइट नाउ दिस इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले? अब गाइस इसको आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो ना, अब हमने एलएच रूल देखा हुआ है कि नहीं, इन्फिनिटी व्हाट शुड वी डू, डिफरेंशिएट तो करेंगे कम से कम, आई होप सबने डिफरेंशिएट तो किया होगा, उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, पहले डिफरेंशिएट तो कर दे इसको। तो अब जैसे कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट्स 1/x, राइट, ये अपना 1/x होता है। तो अगर आप इस log के अंदर जो ब्रैकेट दिया हुआ है उसको अगर आप x मानोगे, log के अंदर जो अभी ब्रैकेट में दिख रहा है ना उसको अगर x मानोगे, और अगर आप उसको डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करते हो, चेन रूल लगेगा यहाँ पे, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। तो यहाँ पे हम 1/x बोल रहे हैं मुंह से, लेकिन लिखेंगे जो हमने जिसको x अज्यूम किया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या होगा, चेन रूल याद है ना, जैसे कि मान लो मैं आपको यहाँ पे एक बार एक सिंपल सा चेन रूल वाला क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे log ऑफ x स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, अब आपको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन log ऑफ x स्क्वायर हो गया, x के जगह x स्क्वायर आ गया, तो हम पहले क्या करते हैं, उस x स्क्वायर को x मानते हैं, और अगर वो x होता तो अपना ये निकल कर आता, x होता तो ये निकल कर आता, तो आप उसको x मानकर पहले डिफरेंशिएट कर दो, बट आपने अज्यूम किया हुआ वो एग्जैक्टली x नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, वी डिफरेंशिएट, तो अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी करोगे, अभी आपने log x को x माना था जो ब्रैकेट के अंदर है, राइट, इस पार्ट को हमने कहीं ना कहीं x माना था, तो हमने डिफरेंशिएट किया तो इसको 1/x लिख दिया, बट क्योंकि ये अपना नॉर्मल x तो नहीं है, तो अब आपको इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद द चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो log x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, फिर से ये 1/x निकल कर आएगा। एम आई करेक्ट टिल नाउ, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अब आते हैं डिनोमिनेटर की तरफ, डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट सेम लॉजिक लगेगा, ddx of e to the power x क्या होता है, this differentiation is normal e power x, so if I have ddx of e to the power root x, आप इसको पहले e to the power root x लिखोगे, और फिर root x का डिफरेंशिएशन होता है, फिर root x का डिफरेंशिएशन होता है जो कि 1/2 root x आएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम सेम चीजें करें स्टूडेंट्स, तो पहले तो हम e to the power root x लिख देंगे इंटू 1/2 root x हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको ऊपर नीचे जो जो जा रहा है आ रहा है उसको कर दें, अच्छा एक चीज तो दिख रही है मुझे कि यहाँ पे रूट एक्स है और यहाँ पे x है, तो यहाँ एक रूट एक्स बचेगा, तो अब हम न्यूमरेटर में कुछ भेज रहे हैं क्या, न्यूमरेटर में खाली 2 जा रहा है, बाकी सब डिनोमिनेटर में उतर कर आ रहा है, तो 2 इधर उतर गया, सॉरी 2 न्यूमरेटर में चला गया, e टू द पावर रूट एक्स यहाँ इंटू रूट एक्स इंटू ln x, राइट। अच्छा अब आप बताओ क्या लग रहा है, इसके बाद आंसर क्या होगा, बताइए, जो भी आपको फील हो रहा है चैट में रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स। इन द न्यूमरेटर वी हैव ओनली 2, whereas in the denominator we have e to the power root x into ln x, क्या लग रहा है, यस आनंद करेक्ट, बाकी लोग जो भी फील हो रहा है लेट मी नो ना, हमने डिफरेंशिएट किया, वी हैव यूज्ड ओनली LH रूल टिल नाउ, और उसके बाद आप सोचो कि इसके बाद हमको क्या करना चाहिए। निधि सही है, अंजन क्या लग रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, दीप, राघवेंद्र, शिवम, आद्या, व्हाट डू यू थिंक? यस आनंद कुमार करेक्ट, 3 लोगों का अप्रोच सही है, और जो भी आ रहे बताओ, सी इफ आई टेल यू द नेक्स्ट स्टेप आपको समझ में आ जाएगा, हाँ हाँ ये ऐसे ही करना है, बट इफ यू आर एबल टू फिगर आउट कि अच्छा सर ने यहां तक कर दिया, इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, शिवम क्या लग रहा है?
देखो स्टूडेंट्स, आप अब अगर वैल्यू को पुट करते हो, एग्जैक्टली, वेरी गुड शिवम अंजन, एग्जैक्टली वैल्यू पुटिंग। अब क्या है कि न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, अब आप ही बताओ कि जब आप वैल्यू पुट कर रहे होगे, ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे होगे तो आपको डिनोमिनेटर क्या मिल रहा होगा? वैल्यू पुट करने के बाद डिनोमिनेटर क्या मिलेगा? ऊपर तो 2 रहेगा और नीचे कहीं ना कहीं इंफिनिटी वाला फॉर्म बनेगा। तो ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए कि नहीं? ये संजन 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? सो क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट। हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चेन रूल का क्वेश्चन था, इसीलिए आपसे सॉल्व नहीं हुआ हो, बट डोंट वरी, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इससे भी ज्यादा मुश्किल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। इट वाज अ सिंपल, बाय द वे द क्वेश्चन वाज सिंपल, आपने सिर्फ डिफरेंशिएट किया, वैल्यू पुट किया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट यहाँ पे? हरी अब स्टूडेंट्स, 8:40 हो रहा है, ठीक है। 13 नंबर, ओके। अच्छा हाँ, जब मैं अभी सुबह उठ के देख रहा था तो मुझे लगा यहाँ पे तो लोग फंसे होंगे, राइट? ये एक जगह है जहाँ पे आई थिंक लाइक इस क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा अच्छे से चैप्टर को समझोगे। ओके, सो दिस इज समथिंग विच वी हैव नॉट डन टिल नाउ। अब आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं उन कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि जो लिमिट की वैल्यू है दैट इज नॉट इनफाइनाइट। लिमिट की वैल्यू इज नॉट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब नॉट अनडिफाइंड काइंड ऑफ, है ना? इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं? नॉट अनडिफाइंड। अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शंस को भी देखें तो ऑप्शंस में भी फाइनाइट नंबर दिया हुआ है। तो यहां से सबसे पहली चीज हमें क्या फील हो जानी चाहिए कि द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट शुड कम आउट टू बी एन फाइनाइट नंबर, ठीक है? इट शुड कम आउट टू बी एन फाइनाइट नंबर। So let me write down this question. नीचे एक्स क्यूब था, फिर साइन एक्स ए एक्स प्लस बी माइनस ई एक्स प्लस सी एल एन 1 प्लस एक्स। ओके, नाउ ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो, सबसे पहला स्टेप 1 मान लो, अगर आपने पुटिंग x इज इक्वल टू 0 कर दिया, सीधा लिमिट सब्सटीट्यूट किया, ठीक है, सीधा लिमिट सब्सटीट्यूट किया, तो आपको l की वैल्यू क्या मिल रही है? ऊपर साइन 0 का वैल्यू 0, यहाँ a इंटू ई टू दावर 0, ई टू दावर 0 का वैल्यू 1 होगा, प्लस b इंटू ई टू दावर माइनस 0, वो भी अगेन 1 होगा, प्लस यहाँ पे c इंटू स्टूडेंट्स ln ऑफ 1 प्लस 0। अब ln ऑफ 1 प्लस 0 ln 1 हो गया, और log 1 कोई भी बेस के रेस्पेक्ट में वैल्यू 0 होती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये कह सकते हैं हम कि ये c इंटू 0 हो गया, होल डिवाइडेड बाई 0, होल डिवाइडेड बाई 0। अब आप ही बताइए कि अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है, ये वैल्यू अगर इनफाइनाइट नहीं है तो इसे हम क्या कह सकते हैं न्यूमरेटर के बारे में? कहना इसे कि अगर ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं हो रहा है फॉर, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आई एम राइटिंग ऑल द स्टेप्स आल्सो।
for L to not be a for L to be a determinate कह लो या फाइनाइट कह लो, ठीक है, फाइनाइट भी कह सकते हो क्योंकि ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चारों हमारे ऑप्शंस में L की वैल्यू एक फ्रैक्शन या मतलब एक फाइनाइट नंबर आ रही है। तो क्या हम सबसे पहली चीज कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिखेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली दीप आनंद करेक्ट। सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी, जो न्यूमरेटर में जो दो टर्म दिख रहे हैं ना, न्यूमरेटर में जो दो टर्म दिख रहे हैं वहां से हमें पता चल जाएगा दैट a प्लस बी शुड बी 0। ये आएगा पहला इक्वेशन, ये एक तरीके से पहला इक्वेशन आ जाएगा। हमको इसी तरीके से आई थिंक इतना तो सबको आइडिया हो गया कि अगर एक बार क्वेश्चन की तरफ जाए, लुक एट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ l। क्वेश्चन नंबर 14 इक्वेशन ax² + bx + c। यहाँ पे abc जो दिख रहा है ये abc, ये कहीं ना कहीं वही लिमिट वाले abc है। क्वेश्चन नंबर 15 वहां पे भी देखो abc इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन से पहले abc का वैल्यू निकालना है। एबीसी की वैल्यू निकलने के बाद ही आप लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो, 14 सॉल्व कर सकते हो और 15 सॉल्व कर सकते हो। सो योर कंप्लीट एजेंडा शुड बी कि पहले हम एबीसी की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है ना। ये तो हो गया स्टूडेंट्स पहला स्टेप जहां से एक इक्वेशन मिल गया। अच्छा, सिंस वी हैव टू फाइंड आउट एबीसी, क्योंकि हमको एबीसी की वैल्यू निकालनी है, तीन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, तो कितने इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, वी हैव टू मेक 3 इक्वेशंस। आ रही है बात समझ में ना, 3 इक्वेशंस बनाना पड़ेगा। आनंद कुमार का कहना है सर सी तो 0 हो जाएगा। आनंद कुमार सी का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, सी जिसके साथ मल्टीप्लाइड है वो वैल्यू 0 हो गई है। इज दिस क्लियर? तो देखो इसलिए मैंने सी को नहीं लिखा हुआ है। अगर आप इस पार्ट को देख रहे हो तो दिस इज सी इंटू 0, इसलिए वहां पे 0 लिखा हुआ है बिकॉज सी वाज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू ln ऑफ 1 + x, ठीक है। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे हुए मैंने, तो यहाँ पे मुझे दिखा कि ए बी सी 3 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमको 3 इक्वेशन चाहिए, है ना, 3 इक्वेशन चाहिए। अब आप ही सोचो क्या हम कोई फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन बना सकेंगे? कोई फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन बना सकेंगे? बिल्कुल नहीं बना सकेंगे। क्वेश्चन में साथ में बोल दिया गया है कि हमारा जो लिमिट है वो एक फाइनाइट नंबर आ रहा है। अगर आपको याद होगा तो हमने लिमिट के चौथे या पांचवी क्लास में इस तरीके का क्वेश्चन लास्ट में किया भी था। वो कुछ रूट ऑफ ax + b टाइप का था, जहां पे मैंने a और b का वैल्यू पूछा था, ठीक है, और जेई में आया वो क्वेश्चन था और आप में से बहुत लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा ये लॉजिक लगाया था। अब जैसे यहाँ पे मुझे अगला इक्वेशन बनाना है, अगला इक्वेशन बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। हमने क्या है कि यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, पहले में एक इक्वेशन मिल गया, अब हमको अगले इक्वेशन की जरूरत है। अगले इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर LH रूल। हम एक बार अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज जब 0/0 का फॉर्म होगा, हमने जब a + b को 0 कर दिया स्टूडेंट, तो अब मेरा न्यूमरेटर भी 0 हो गया और मेरा डिनोमिनेटर भी 0 हो गया। तो अब ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो वी कैन गो फॉर LH रूल, राइट। LH रूल लगाने से पहले वी नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ कंफर्मेशन कि वो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। वेरी गुड निधि, एग्जैक्टली निधि ने प्रोसेस बताया है, अप्लाई LH रूल एंड देन अगेन कंपेयर इट टू u लिखा है, u 0 लिख रही होगी शायद, पुटिंग वैल्यू बाय डूइंग सो वी गेट 3 इक्वेशंस, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग LH रूल वंस, LH रूल पहले एक बार लगाएंगे, तो वहां से L की वैल्यू कितनी आने वाली है, लिमिट x अप्रोचिंग 0। चलिए स्टूडेंट्स ऊपर डिफरेंशिएट कीजिए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर a into e पावर x, a कांस्टेंट है, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही रहेगा, फिर b into e पावर -x। तो पहले तो हम उसको x ही मानेंगे, तो b to the power -x लिखोगे। अब -x का डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 आएगा, -x का डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 आएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस हटा के अब माइनस लिख रहा हूँ, प्लस c टाइम्स ऑफ ln ऑफ 1 + x। अब c कांस्टेंट है भाई और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा c अपॉन 1 + x। अब क्योंकि वो x की जगह 1 + x है, 1 + x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 ही आने वाला है, 1 + x का डिफरेंशिएशन करोगे तो स्टूडेंट्स 1 ही आने वाला है। अच्छा, नीचे हमारे पास है x3, अब x3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 3x² आएगा। अगेन हमने ये लगा दिया,
अपना क्या कहते हैं LH रूल लगा दिया, स्टिल ये लिमिट की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू इन्फिनिटी। नाउ फिर से सोचिए, तो अगर आप दोबारा वैल्यू पुट करते हो, अगर आप दोबारा वैल्यू पुट करते हो लिमिट की, तो ऊपर क्या बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे a ही रहेगा, यहाँ पे वो माइनस b हो जाएगा, यहाँ पे अब वो प्लस c हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0 का स्क्वायर, तो ये 0 हो गया। अब खुद ही सोचिए स्टूडेंट, क्या अच्छा क्या किसी के मन में ये डाउट तो नहीं आ रहा कि सर ये ऊपर वाला पार्ट को 0 क्यों किया है? स्टूडेंट, ऊपर वाले पार्ट को 0 इसीलिए किया गया है क्योंकि अगर ऊपर वाला पार्ट 0 नहीं होता है, ऊपर वाला पार्ट अगर 0 नहीं होता है, अगर वो एक कांस्टेंट रह गया, a प्लस बी का मान लो ऐसा वैल्यू रहा a और b का जिसके कारण a प्लस बी एक कांस्टेंट रह गया, तो इट विल बी लाइक कांस्टेंट अपॉन 0। कांस्टेंट अपॉन 0 किसको अप्रोच करेगा? इट विल अप्रोच इंफिनिटी। कांस्टेंट अगर ऊपर रह गया, नीचे 0 अप्रोचिंग है, तो पूरा वैल्यू कहीं ना कहीं लिमिट इंफिनिटी अप्रोचिंग होगा। दैट इज व्हाई वी हैव इक्वेटेड द न्यूमरेटर टू 0। सेम चीज स्टूडेंट्स हमको डिनोमिनेटर अभी सेकंड वाले में भी करना पड़ेगा, बिकॉज सेकंड वाले में भी क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में जो चीजें हैं अभी, it has to be equal to 0. If it is non-zero, then again the same फंडा लग जाएगा, constant upon 0, again ये infinity को approach करेगा, but according to question this should not approach infinity। तो इससे आपको क्या पता चला आद्या, बताइए, तो इससे हम अगला इक्वेशन क्या बनाएंगे? What should be my next equation? Can you tell me? Please, I want participation. आनंद कुमार, इट्स करेक्ट। बाकी लोग गाइज, अगर मैं अगला स्टेप लिख रहा हूं और अगर आपको नहीं पता चलेगा तो इट्स ऑफ नो यूज ना। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में क्या अंतर है। आनंद कुमार सही हो गया, आनंद राज सही है, राघवेंद्र सही है, आद्या, आकाश, मेरा तो सजेशन होगा आप लीव करके रिकॉर्डिंग देखो, बिकॉज आपको यहाँ पे कोई कुछ समझ में नहीं आएगा। यू हैव मिस्ड द क्लासेस एंड यू हैव नॉट वॉच्ड द रिकॉर्डिंग्स, सो इट्स कंप्लीटली फाइन। आप रिकॉर्डिंग को देखो अभी, ये आपका कंप्लीट अभी टाइम वेस्ट होने वाला है, ठीक है। अंजन, क्या लग रहा है अभी न्यूमरेटर में क्या आएगा? आशीष, सेम आपके लिए भी मैं यही बोलूंगा जो आकाश को सजेस्ट किया है, यू हैव मिस्ड द क्लासेस। अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखा है और एनी क्वेश्चंस ट्राई नहीं किए हो, तो इट्स सजेस्टेड कि आप एक बार रिकॉर्डिंग्स को देख के पहले उसको खत्म करो, फिर इसको देखना, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आशीष पूछा है कि सर c अपॉन 1 प्लस एक्स कैसे? आशीष, हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। अब नाउ दिस इज डिफरेंशिएशन, c into ddx of c into ln of 1 plus x। अब c कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है, x को हमने 1 plus x को x माना हुआ है, और फिर जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, इसीलिए, ठीक है। we have differentiated now, so बेसिकली क्या लॉजिक रहेगा, जो लॉजिक हमने फर्स्ट वाले स्टेप में लगाया था कि माय न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू 0, सेम फंडा यहां भी लगेगा, सेम लॉजिक अभी भी लिखेंगे। फॉर L टू बी डिटर्मिनेट, फॉर L टू बी डिटर्मिनेट 1 प्लस a माइनस b प्लस c शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से अगला इक्वेशन क्या आएगा, अगर हम 1 को राइट साइड भेज देते हैं, 1 को राइट साइड भेज देते हैं, तो a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू -1। so this becomes my equation 2, this becomes my equation 2। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी भी ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। अगर आपने ये assumption कर लिया कि ये 0/0 का फॉर्म अभी भी बन रहा है, हमने इस तरीके से वैल्यू ले लिया, तो इससे क्या पता चलता है, we can again do the LH rule, we can again go for the LH rule। तो हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अब क्या हम वापस उस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे? नहीं, जिसको डिफरेंशिएट कर दिया उसी को दोबारा डिफरेंशिएट करने वाले अब हम, राइट। तो ये सेकेंड स्टेप में जो एक्सप्रेशन आया था उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से LH रूल लगेगा, आई थिंक इसके आगे का आइडिया आप लोग को अब आ रहा होगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन निकलेगा, फिर a पावर ex, a into ex का डिफरेंशिएशन वही रहने वाला है, यहाँ पे अब ये प्लस हो जाएगा। सी आई एम डूइंग दिस डिफरेंशिएशन बिकॉज मुझे पता है डिफरेंशिएट कैसे करना है। यहाँ पे ये
विल कंसीडर दिस एज x टू द पावर -1। तो x टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग पहले माइनस बाहर आएगा, फिर ये आपका 1 प्लस एक्स का पावर 2 हो जाएगा। नीचे अब 3x पर जो है स्टूडेंट्स वो अब 6x हो गया, वो अब 6x हो गया। अब अगर हम इसको वैल्यू पुट करें दोबारा से अगर वैल्यू पुट करोगे तो क्या होने वाला है, ठीक है, दोबारा से वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, साइन 0 का वैल्यू 0 है, 8 ये 1 सॉरी e टू द पावर 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ a बचेगा, b e टू द पावर -0 का वैल्यू भी 1, तो यहाँ पे प्लस b बचेगा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स -c अपॉन 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर तो 1 ही रह गया, तो ये आपका -c डिवाइडेड बाई 0। अभी भी बताओ, अभी फिर से डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो न्यूमरेटर क्या नॉन जीरो हो सकता है, नहीं, न्यूमरेटर को फिर क्या होना पड़ेगा, न्यूमरेटर को फिर से होना पड़ेगा हमारा 0। तो आई थिंक यहां से हमको थर्ड इक्वेशन मिल गया, यहां से हमको थर्ड इक्वेशन मिल गया। अब अगर आप इक्वेशन 1, 2 और 3 इन तीनों को चेक करके सॉल्व करने जाओगे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू गाइस विल बी एबल टू नाउ गेट द आंसर। इज इट ओके? बिकॉज अब आप इस तीन इक्वेशंस से तीन वेरिएबल्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होगे। जैसे मुझे दिख रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू 0 है, और यहाँ a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से c की वैल्यू 0 निकल जाएगी, c की वैल्यू 0 निकल गई। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को रीराइट करके आप a और b कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आनंद कुमार ने मेरे को abc का वैल्यू लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये सॉल्व करोगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉल्विंग 1, 2 एंड 3। जब आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जिसने भी सॉल्व किया जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन, a का वैल्यू -12, b का वैल्यू हाफ एंड c का वैल्यू 0। पुट करके अभी देख लेंगे ऊपर क्या, यहां पुट किए तो हाँ ठीक है, इक्वेशन 3 सेटिस्फाइड, इक्वेशन 2 में -12 ये -1 हो गया, ठीक है, a प्लस बी 0, हाँ तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वैल्यू सही है। अब जैसे ही हमको abc की वैल्यूज मिल गई, abc की वैल्यूज मिल गई, व्हाट शुड वी डू, लिमिट निकालना है कि नहीं अभी, तो हम क्या क्या करेंगे अब, क्या आप वापस से ऊपर जाओगे, नहीं, हम इतना डिफरेंशिएट कर चुके हैं और हमको दिख रहा है कि अब डिनोमिनेटर में खाली एक ही 2x बचा हुआ है, तो हम एक बार और LH रूल लगा देते हैं। इससे क्या होगा, मेरा डिफरेंट न्यूमरेटर साफ हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 रहेगा और न्यूमरेटर में एक्सप्रेशंस बचेंगे, वहां हम वैल्यू पुट करेंगे। अब ABC हमको पता ही रहेगा, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे और आपको लिमिट मिल जाएगा। तो फोर्थ टाइम, मतलब देख सकते हो एक ही क्वेश्चन में हम तीसरी बार LH रूल लगा रहे हैं। सो वी हैव माइनस साइन एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स होगा, फिर a वाला तो वो वैसे ही रहेगा, b वाले में फिर माइनस आ जाएगा, c वाले में क्या होगा, तो आप इसको एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट, एक्स टू द पावर -2 की तरह ट्रीट करोगे, तो माइनस पहले से है, तो माइनस ऑफ -2 यहाँ पे +2 आएगा, इनटू c डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का क्यूब। डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट, ठीक है। 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इट विल बी ओनली 6, इट विल बी ओनली 6। सो नाउ वी आर फ्री फ्रॉम टेंशन, बिकॉज अब अगर मैं ये आपके लिए वैल्यूज को पुट कर दूं, ठीक है, यहाँ पे a, यहाँ पे b और यहाँ पे c, मैं अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। तो a का वैल्यू हमारा क्या है, -12 है, तो दिस विल बी -12, b का वैल्यू क्या था, इट इज +12, 1 मिनट, हाँ यहाँ माइनस होगा फिर से, और c का वैल्यू हमारा 0 आया है, तो इसके कारण तो ये पूरी चीज खत्म ही हो गई है ना, पूरी चीज खत्म ही हो गई। तो अब हम अगर वैल्यू पुट करें तो -cos 0 का वैल्यू हो गया -1, फिर -12 इंटू e टू द पावर 0 -12
इंटू ई टू द पावर माइनस 0, और ये तो स्टूडेंट अपना 0 ही है, डिवाइडेड बाई 6। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, -1 माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, आपका -1 बन गया। तो फाइनली अगर न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर में -2/6 which gives me -1/3। Was it a good question or not? एक सिमिलर क्वेश्चन हमने किया हुआ था, वहां पे क्या था कि एक ही बार एलएच रूल लगाना पड़ा था, काम हो गया था। यहाँ पे हमें बहुत बार एलएच रूल लगाना पड़ा। आया समझ में या कोई डाउट है बताइए, कोई दिक्कत कहीं पे? अब जैसे ही हमने यहाँ पे ये वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, क्या कहते हैं, एबीसी को कैलकुलेट कर लिया, लिमिट को कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आप बाकी क्वेश्चंस पे भी आते हो, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 को अब यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। आपने ए का वैल्यू रख दिया -12 -12 एक्स स्क्वायर, और बी का वैल्यू रख दिया +12 एक्स, और सी का वैल्यू है 0। तो कहीं ना कहीं एलसीएम वगैरह ले ले और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर दे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है, जहां पे अगर आप x को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में x माइनस 1 आएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 या फिर 1 होगी। तो दो रूट्स आ गए, तो उस हिसाब से हम क्या मार्क करेंगे, ये तो नहीं लिख सकते, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, आई थिंक ये तो मैं करूंगा नहीं, मॉडल्स के क्वेश्चन है और आप लोगों को बहुत बार करा चुका हूं, ठीक है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर 15 नहीं होता है ग्रुप में बताना, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। टेल मी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22। आई थिंक कुछ लोगों के इंटरनेट बहुत खराब है तो रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आ रहा है, वरना आप लोगों के रिस्पॉन्स आते हैं मेरे को। अंजन यहाँ पे कौन सा दिक्कत हो रहा है? शिवम यहाँ पे किस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है? ट्वेंटी टू 23 तो आ गया मेरे को, ठीक है। 22, आनंद का भी 23, ठीक है। चलिए, सो 22 में लिखा हुआ है x to the power a minus x to x plus a minus 1 upon x minus 1 plus square is equal to f of a. ओके, फैक्टराइजेशन याद है हमको? काहे लग रहा है कि ये फैक्टराइजेशन में आराम से बनेगा? x to the power a minus ax x to the power a minus ax plus a minus 1 ठीक है। दिस इज गिवन टू अस एंड आपसे पूछा गया है आपसे पूछा गया f4 की वैल्यू, राइट। आपसे पूछा जा रहा है f4 की वैल्यू, राइट। यस निधि, परफेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अगेन आपकी लॉजिक यहाँ पे सेम चलनी चाहिए, हमारा अप्रोच चेंज नहीं होगा। अब जैसे अगर आप सबसे पहले वैल्यू पुट कर देते हो, x के जगह पे 1 पुट करते हो, तो क्या फॉर्म आया?
0 बाई 0 का फॉर्म आया कि नहीं? अगर ये 0 बाई 0 का फॉर्म आया है तो आपको क्या करना चाहिए? एक बार दो तरीके, एक बार या तो फैक्टराइज कर लो या एलएच रूल लगा लो। इतना टाइम से हम एलएच रूल लगा रहे हैं तो अभी भी एलएच रूल लगा सकते हैं, ठीक है? एग्जैक्टली दीप, आनंदराज, आद्या, एग्जैक्टली वही एलएच रूल ही। मतलब इतना टाइम, ये तो मतलब एकदम सिंपल सा एक तरीके से अपना एल्जेब्रिक बन रहा है ना, पॉलिनोमियल। इनफैक्ट एल्जेब्रिक भी थोड़ा सा अलग अलग केसेस को कंसीडर करता है। इट्स अ प्लेन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर एलएच रूल हियर। सो इफ आई गो फॉर एलएच रूल, एक्स टू द पावर ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अच्छा, मेरे ख्याल से दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, देख लेता हूं। शायद दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके डिनोमिनेटर कांस्टेंट हो जाएगा। सो a इंटू एक्स टू द पावर a माइनस वन, यहाँ पे a रहेगा और ये तो जीरो हो गए अपने, होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वन, राइट? अच्छा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्या जल्दी से? इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो अब a माइनस वन भी बाहर आ जाएगा, तो a इंटू ए माइनस वन बाहर, और x टू द पावर a माइनस वन, तो ये बन गया a माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वन का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स 2 ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू आवर f ऑफ a, ठीक है? नाउ कुछ मिस्टेक तो नहीं किया हो ना, x अप्रोचिंग 1 था, ठीक है? हाँ, सो अब आपको एफ ऑफ 4 निकालना था कि नहीं? अगर हमें एफ ऑफ 4 निकालना है तो आपको बस क्या करना चाहिए? अब x के a के जगह पे 4 रखेंगे हम लोग, a के जगह पे 4 रखेंगे, तो 4 इंटू 4 माइनस वन हो गया 3 इंटू एक्स टू दावर 4 माइनस टू हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कैंसिल होके 2 बना कि नहीं, राइट? कितना हो गया ऊपर? 3 टू द 6, 6 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। क्या 6 है ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन सी इज द आंसर, ऑप्शन सी। एलएच रूल गाइस, देख रहे हो, वी आर डूइंग ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन बाय एलएच रूल। और यही मैंने उस टाइम पे भी बोला था, एलएच रूल हमें बहुत बार बचा लेगा। बोर्ड्स में ये सब क्वेश्चन करने में हेडेक होता, बट एलएच रूल से देखो कितना आसान हो रहा है। राघवेंद्र, क्लियर है क्या? राघवेंद्र, शिवम, आपके डाउट से इसमें एक बार डिफरेंशिएट किया, उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट किया, उससे क्या हुआ कि हमारा जो जीरो बनने वाला जो फैक्टर था ना, वो डिनोमिनेटर से तो हट ही गया पूरा। आनंद कुमार कह रहे हैं सर बोर्ड में फैक्टर से करेंगे। आनंद, ये बोर्ड में आएगा भी नहीं, आया तो फैक्टर से करना। बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस जब मैं कंटिन्यूटी की क्लास करवाऊंगा ना, तो हम एक बार बोर्ड लेवल के कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस कर लेंगे। ऑलरेडी A1 में मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया कंटिन्यूटी का। ये कह सकते हो कि वहां पे तो शायद अगली क्लास में कंटिन्यूटी पूरा खत्म हो जाएगा, राइट? तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो बोर्ड लेवल के लिए। हम जिस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड लेवल बस हम लोग को एक बार देख लेना है कि अच्छा इसमें इतना ही रहेगा, दैट्स इट। जैसे हमने लिमिट्स के लिए देखा था। चलो, सो डन। नेक्स्ट हमें डाउट आया 23। A1 A2 A3 ये सब ग्रेटर देन 1 है, P1 P2 P3 ग्रेटर देन 0 है, just that P1 P2 1।
ठीक है। नाउ सबसे पहले मुझे बताइए तो वैल्यू पुट करने के बाद कौन सा फॉर्म बन रहा है? वैल्यू पुट करने के बाद कौन सा फॉर्म बन रहा है? यस आनंद राज, परफेक्ट। स्टूडेंट्स x की जगह पे 0 पुट करते हो, 0 प्लस पुट करते हो लेट्स से, तो किसको अप्रोच कर रहा है ये? यस राघवेंद्र, दीप, करेक्ट। आई थिंक एवरीवन विल एग्री टू दिस। यस निधि, परफेक्ट। अंजन, परफेक्ट। हमारा क्या होगा कि जब आप x के जगह पे 0 पुट करोगे तो बेस में p1 इंटू 1 प्लस p2 इंटू 1 प्लस p3 इंटू 1 डॉट 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 प्लस pn इंटू 1, तो p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 करते करते pn हमारा बेस में रहेगा। और क्वेश्चन ने p1 प्लस p2 प्लस p3 इन सब का वैल्यू दिया हुआ है 1, है ना? क्वेश्चन ने इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, मतलब पुट करने के बाद बेस में 1 बचेगा, बेस में 1 बचेगा। और अगर हम पावर की बात करें तो 1 टू दी 1 बाई 0 अपना इंफिनिटी हो गया, तो कहीं ना कहीं दिस इज 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म, दिस इज 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म। स्टूडेंट्स हमें ये पहचानना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं अपना अगला स्टेप, है ना? तो अब जैसे कि 1 टू द पावर इंफिनिटी वाले पे बात करें तो आई थिंक ये तो अपने ने डिस्कस भी किया हुआ है। चलो अभी है नहीं, ठीक है। अच्छा, सबको फॉर्मूला याद है ना 1 टू द पावर इंफिनिटी वाले का? फॉर्मूला याद है? यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा? आई होप सबको एग्री करोगे कि इसको हम अंदर वाले पार्ट को, फिलहाल ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम fx मान लेंगे और ये ऊपर वाले को हम मान लेंगे gx। पहले तो हमारा फंडा ये रहना चाहिए दिमाग में कि दिस इज लाइक fx टू द पावर gx वाला फॉर्म, ठीक है? जब आप ये अज्यूम कर लोगे, जब आप ये अज्यूम कर लोगे तो हमको फिर क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू क्या होती है? आई होप एवरीवन विल एग्री कि अगर हमने बेस को fx और पावर को gx मान लिया तो दिस इज e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस gx इनटू fx माइनस 1। याद है आप सबको पावर फॉर्मूला ना? आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दिस। ठीक है ना? अब देखिए अब E वाला क्या है स्टूडेंट्स की, E तो चलो अपना हेडेक नहीं है, हेडेक क्या है कि वो gx इंटू, जैसे अभी मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है कि मुझे gx इंटू fx माइनस 1 का लिमिट कैलकुलेट करना है और जो भी वैल्यू आएगा उसको E के पावर में बैठा देना है ना? और क्योंकि एक्सप्रेशन मुझे खासा बड़ा दिख रहा है, एक्सप्रेशन मुझे खासा बड़ा दिख रहा है, तो फिलहाल मैं इसको रिमूव करके मैं सीधा पहले कैलकुलेट करने पे आ जाता हूँ कि यहाँ पे फिलहाल fx माइनस 1 इंटू gx क्या बनेगा, है ना? पहले हम वो निकाल लेते हैं, लिमिट, साथ में लिमिट भी रहेगा, ठीक है? तो ये अपना कुछ ऐसा रहेगा, लिमिट x अप्रोचिंग 0, सॉरी व्हाट एम आई डूइंग, हाँ ठीक है। सो p1 a1x प्लस p2 a2x तो fx माइनस 1 इंटू gx। नाउ स्टूडेंट जब आप इंटू gx कर रहे हो, इंटू gx कर रहे हो, gx इज 1 बाई x, gx इज 1 बाई x, ठीक है? तो आप ये कह सकते थे कि हमने इस x को कहीं ना कहीं इधर नीचे लिख देना था, x को नीचे लिख देना था। आ रही बात समझ में? नाउ टेल मी स्टूडेंट्स कि अगर हम यहाँ पे इसमें लिमिट पुट कर दें तो कौन सा फॉर्म बनेगा? अब अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट कर दे तो अभी कौन सा फॉर्म बनेगा? समझ रहे हो मैंने क्या किया? e के पावर में जो लिमिट कैलकुलेट करते हैं ना,
उसको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी वैल्यू आएगा फिर ई के पावर में डाल देंगे उसको, उसके बाद ई के पावर में डाल देंगे। तो मैं पूछ रहा हूं कि अभी वो वाला जो एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स जो है, उसमें अगर हम लिमिट पुट करें तो कौन सा फॉर्म दिख रहा है? राघवेंद्र, अंजन, निधि करेक्ट, आनंद कुमार गलत है, प्लीज चेक कीजिए। जब हम x के जगह पे 0 पुट करेंगे, देखो मैं पुट करके दिखा रहा हूं, x के जगह पे 0 पुट करोगे तो p1 प्लस p2 ऐसे चलते चलते प्लस pn माइनस वन अपॉन 0 बनेगा, ठीक है। अब p1 से लेके pn का सम तो 1 है ना, तो कहीं ना कहीं 1 माइनस वन अपॉन 0 मतलब 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है। अब बताइए, जब 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए ना क्वेश्चन को, राइट? तो हमको अब LH रूल लगाना है, ठीक है। हमको अब यहाँ पे LH रूल लगाना है, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 0। अब लगाइए LH रूल, बड़ा सा एक्सप्रेशन आ गया है। सो P1 कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स, A1 टू द पावर x, a पावर x जैसा मान के चलेंगे अपन, तो A1 पावर x इंटू ln A1 प्लस P2 A2 पावर x इंटू ln A2, ठीक है। हैंड राइटिंग पे मत जाना, भावना पे जाना, बड़ा एक्सप्रेशन आता है तो हम भी, हमारा भी हाथ कांपता है कि कुछ गलती ना हो जाए, वरना दोबारा सब लिखना पड़ेगा। और लास्ट में Pn इंटू an पावर x है, तो यहाँ पे अपना इसका भी डिफरेंशिएशन Pn an पावर x इंटू ln an हो जाएगा, और माइनस वन तो बेचारा खत्म, 0। अब डिनोमिनेटर में x है, x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1। नाउ टेल मी, डिनोमिनेटर तो अपना कांस्टेंट आ गया, टेंशन खत्म हो गया। अब अगर हम वैल्यू पुट कर दे, अगर अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो, किसका वैल्यू पुट करते हो? x का वैल्यू पुट करते हो, x का वैल्यू 0 पुट करते हो, तो क्या बनेगा? कैन आई से वी आर गेटिंग अ फाइनाइट नंबर, वी आर गेटिंग अ डिटरमिनेट फॉर्म, बिकॉज नाउ इट इज p1 into ln a1 प्लस p2 into ln a2, ऐसे चलते चलते pn into ln an। बोलिए, आ रही है बात समझ में? अगर हम इधर वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये फाइनाइट नंबर आ रहा है ना, बिकॉज p1 p2 ये सारे हमारे कांस्टेंट्स हैं, और ln a1 a2 ये सब भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारे कांस्टेंट्स ही है, मतलब कहीं भी वो इनडिटरमिनेट वाला सिचुएशन नहीं बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन चाहिए, बिकॉज मैंने ऑप्शंस पे एक बार अगर ले जाए, ऑप्शंस को देखिए, ठीक है। अभी तो हमने ई के पावर में बैठाना है, ये जो भी चीज आई है ई के पावर में बैठाना है, तो आप नोटिस करो सबसे पहले कि कहीं भी ऑप्शन में ई का पावर दिख रहा है क्या? ई दिख रहा है? कहीं भी नहीं दिख रहा। इसे क्या समझ में आना चाहिए कि अभी हमको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बाकी है, राइट? हमें अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बाकी है। क्या करेंगे उसके लिए हम लोग? हम यहाँ पे ये समझ सकते हो कि ln p1 को अंदर ले जाओगे तो a1 टू द पावर p1 बनेगा, सिमिलरली ln a2 टू द पावर p2 बनेगा, ऐसे करते करते ln an टू द पावर pn बनेगा, ठीक है। और अब ये स्टूडेंट्स log a प्लस log b प्लस log c ऐसे करते करते जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा log ऑफ a प्लस बी प्लस सी, सॉरी प्रोडक्ट हो जाएंगे, सबके सबके प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो a1 p1 प्लस a2 p2 ऐसा करते रहेगा, सॉरी 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 मल्टीप्लाई होंगे ना सब, तो a1 पावर p1 इंटू a2 पावर p2 ऐसे चलते रहेगा इंटू an पावर pn। कोई दिक्कत? आटा माजी सटकली तो नहीं हो रहा है? We have identified that this question belongs to 1 to the power infinity form। उसके बाद हमने देखा कि 1 to the power infinity का फॉर्म है, तो ये इसका आंसर जो होगा that will be e to the power base minus 1 into power, है ना, जो मतलब fx minus 1 into gx। सर वो ln कॉमन कैसे निकाले? ln कॉमन नहीं निकाला ना, ये तो निधि कुछ ऐसा बनेगा। आप बताओ, ln a प्लस ln b प्लस ln c को आप क्या लिख सकते हो? ln abc लिख सकते हो? ये सर समझिए।
आनंद राज कह रहा है आटा माजिश टटकली हो रहा है, होगा होगा, आदत हो जाएगा उसके बाद, समझ रहे हो। धीरे धीरे, मतलब होता नहीं है कि हमारा माजी हमेशा चटका रहता है। घर पे इसके बाद जब बैठोगे बोलना देखो आज बहुत दिमाग सटक गया है, लिमिट के क्वेश्चन करके कोई डिस्टर्ब ना करे। चलिए सो यहां तक तो कोई, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। हमने बस एक बार डिफरेंशिएट किया, लिमिट पुट किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब अगर हम आ जाए सॉल्यूशन के हिसाब से, ठीक है, सॉल्यूशन के हिसाब से आ जाए, सॉल्यूशन मतलब वो लिमिट का वैल्यू निकाले, तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस fx, राइट। तो अब हमको पता है कि ये कितना होगा, e टू द पावर ln a1 टू द पावर p1 इंटू a2 टू द पावर p2, ऐसे चलते रहेगा, इंटू an टू द पावर pn। तो स्टूडेंट्स e बेस में है, पावर में ln है, तो आई थिंक ये वाला एक छोटा सा रूल आपको याद होना चाहिए। a टू द पावर log b विद बेस a, ठीक है। तो a के पावर में जब log लगता है और उसका भी बेस a होता है, तो यहाँ पे कट के b बचता है, तो यहाँ पे भी यही चीज होने वाली है। और हमारे पास बचेगा a1 पावर p1 इंटू a2 पावर p2 इंटू 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 an पावर pn। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख ले अब, तो ऑप्शन बी बिकम्स माय आंसर। इज इट ओके नाउ? वाह, सेम क्वेश्चन पे अब आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे भी फाइंड आउट करना है और एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे भी फाइंड आउट करना है। हेलो यस सर, सी ऑप्शन होगा ना, मल्टीप्लिकेशन है ना? ओ यस यस, मल्टीप्लिकेशन। मैं पहला टर्म देख के मैंने मार्क कर दिया। ये देखो, ये गलती तो आई थिंक बहुत लोग करते हैं, सॉल्व करके गलत आंसर मार। काहूट में अक्सर ऐसा होता है। हाँ हाँ, कहूत कराए बहुत दिन हो गए, कराऊंगा मैं एक बार ना, कहूत कराऊंगा A1 वर्सेस A2 करके, और बेसिक बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस रखेंगे, टीम वाइज करेंगे। आप लोगों ने सिंगल सिंगल कहूत खेला हुआ है, इस बार टीम वाइज करेंगे। चलिए बताओ, इट्स 9:23। क्या आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 24 को ट्राई करोगे? मान लो एक ही टीपीपी अभी डिस्कशन हुआ, बट अगर हम 24 का डिस्कशन कर लिए ना, थोड़ा सा 5-7 मिनट अगर एक्सटेंड भी हो जाता है, तो फिर 25 आप लोग कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कैसे आप 24 को सॉल्व करोगे, बिकॉज सॉल्विंग 24 विल बी कंप्लीटली डिफरेंट टू 23, कंप्लीटली डिफरेंट। बिकॉज 23 में जो लिमिट का सिनेरियो दिया था ना, तो 1 टू द पावर इंफिनिटी बन रहा था, लेकिन अब शायद वो 1 टू द पावर इंफिनिटी ना बने। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा अलग अप्रोच रखना होगा। दीप, मैं आपको थोड़ी देर में वो बता दूंगा, एक बार दोबारा मैसेज कर देना, देखा नहीं है मैंने। ग्रुप पे मैसेज कर दिया करो यार, पर्सनल मैसेजेस टू मच हो जा रहा है आजकल, ठीक है। आप मेरे को भेज दो, क्लास एंड होने के बाद आई विल टेल यू। हाँ, एक 10 बजे क्लास है, बट हाँ उससे पहले मैं आपको बता दूंगा। ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दी से। कल आप लोगों का टेस्ट भी है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स। दीप, क्वेश्चन नंबर 24 आई थिंक, मुझे अभी आपने सवाल पूछा तो मुझे याद आया, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कुछ दिन पहले, राइट?
और वो आई थिंक 0 टू द पावर 0 का फॉर्म बन रहा था या इन्फिनिटी टू द पावर 0 का फॉर्म बन रहा था। तो मैंने आपको वहां पे क्या बोला था कि पहले लॉग ले लो दोनों साइड्स में और फिर उसको डिफरेंशिएट करो। क्वेश्चन नंबर 24 में कहीं ना कहीं सेम चीज लग रही है। निधि क्वेश्चन का स्नैपशॉट भेज देना ग्रुप पे। आनंद पूछ रहे सर आपकी तरफ बारिश हो रहा है अभी? नहीं होने वाला है, लग रहा है, धोखा दे सकता है बट लग रहा है बारिश होगा। आज बहुत लोगों का रिस्पांस कम आ रहा है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन में। बस यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे छपरा वगैरह में, बारिश होने के साथ साथ जो इंटरनेट अपना हैंड्स अप करता है ना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखें ln a1 e to the power an a1 and an मतलब फाइनाइट नंबर है सर। ठीक है, मान लीजिए कि दिस लिमिट इज इक्वल टू एल। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आई बिलीव एवरीवन सबने पुट करके देखा होगा कि ये बेस में इंफिनिटी बन रहा है, पावर में 0 आ रहा है, तो बेसिकली इट्स इंफिनिटी टू द पावर 0 वाला फॉर्म। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, इंफिनिटी टू द पावर 0 हो गया, इवन 0 टू द पावर 0 हो गया, एंड इवन 1 टू द पावर इंफिनिटी। ये सारे फॉर्म्स में एक चीज जनरली कॉमन होती है कि हमको सबसे पहले लॉग लेना होता है। ठीक है, हमको सबसे पहले लॉग लेना होता है दोनों साइड्स में। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने इस लिमिट को फिलहाल एल मान लिया, आपने इस लिमिट को फिलहाल एल माना, और अब हम दोनों जगह पे लॉग लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, अब यहां तो अपना लग जाएगा लॉग एल। अच्छा यहाँ पे क्या होगा गाइस, आपको पता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट भी लगा रहे हैं, तो जब हम लॉग ले रहे होंगे तो लिमिट बाहर लॉग अंदर आ जाएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग इंफिनिटी, जब आप लॉग लेते हो तो क्या होता है, पावर बाहर निकल आता है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि सेम 1/x जब बाहर आएगा तो x कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये जो बेस में जो चीजें दिख रही हैं इनके ऊपर लॉग लग जाना है, इनके ऊपर लॉग लग जाना है। तो ln p1 a1 पावर x प्लस p2 a2 पावर x प्लस डॉट 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 टिल pn an टू द पावर x। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना है। बताओ तो क्या क्या लग रहा है, अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? अगर आप यहाँ पे अब लिमिट पुट करते हो, अगर आप यहाँ पे, अच्छा ये इंफिनिटी जैसा ना लगे, इसको L प्रॉपरली लिखें। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं तो अंदर क्या हो रहा है, इंफिनिटी a1 टू द पावर इंफिनिटी a2 टू द पावर इंफिनिटी है ना, ये सब इंफिनिटी को टच कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाला फॉर्म बनता है तो क्या करते हैं, हम LH रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट जब करेंगे तो डिनोमिनेटर का तो डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो उसको तो भूल जाओ।
न्यूमरेटर में अगर ln x होता, अगर न्यूमरेटर में ln x होता तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता? 1/x। तो देखो स्टूडेंट ध्यान से, 1/x में पहले तो x को लिखो, 1/x में पहले एक x को लिखो, ये हमने डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और क्योंकि ये x नहीं है, क्योंकि ये x नहीं है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हर एक टर्म को। अब हर एक टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? p1 a1 पावर x ln a1 प्लस p2 a2 पावर x ln a2, और ऐसे ही चलते रहेगा डॉट डॉट डॉट, प्लस pn उसके बाद an पावर x ln an। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स। न्यूमरेटर इंफिनिटी, डिनोमिनेटर इंफिनिटी। अच्छा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी होने से जनरली हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू गेट सम जीरोस ना। हम देखते हैं कि वेरिएबल के ऊपर जो सबसे ज्यादा पावर जो होता है हम उससे डिवाइड करते हैं। बट यहाँ दिक्कत क्या हो रही है आपके लिए कि वेरिएबल ही पावर में चला गया। तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि देखो, सिंपल सा सवाल अगर देखोगे, ये देखो a1x है, यहाँ पे ये a2x है, और ऐसे करते करते anx है ना, और ये यही टर्म्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं। तो अगर मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्योंकि हम इन्फिनिटी वाले में लॉजिक क्या रहता है स्टूडेंट्स की, हम कोशिश करते हैं कि हम जीरोस ऑब्टेन कर पाए। बिकॉज अगर क्वेश्चंस की तरफ भी अगर मैं ले जाऊं, आपको ऑप्शन की तरफ ले जाऊं, ऑप्शन में देखो तो क्या है ऑप्शन? ln a1 e टू द पावर an a1 an। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि आंसर में ऐसा कुछ होगा, ऐसा अभी अप्रोच एक लगाना है जहां से हमारे पास या तो a1 बच रहा होगा या an बच रहा होगा, राइट? तो सिंपली ये तो हमें ऑप्शन से बहुत अच्छा खासा हिंट दे दिया। तो अब अगर हम a1 a2 की वैल्यूज के बारे में बात करें, एक बार सॉरी वापस जाना पड़ेगा। देखो a1 इज ग्रेटर देन a2। अब स्टूडेंट्स अगर a1 इज ग्रेटर देन a2 है और दोनों ही 1 से बड़े हैं, ठीक है, तो अगर मैं दोनों के ऊपर पावर लगा दूंगा, दोनों के ऊपर एक पॉजिटिव पावर लगा दूंगा, तो भी बड़ा रहेगा ना। इट इज लाइक 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 4 से बड़ा होता है, और इसके ऊपर आप कोई भी पॉजिटिव पावर लगा दीजिए, मान लीजिए 10, तो ये 10 भी इससे बड़ा ही रहने वाला है, कोई भी पॉजिटिव पावर है कि नहीं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 5 टू द पावर 10 अपॉन 4 टू द पावर 10 का वैल्यू क्या रहेगा? ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो इसको किस तरीके से यूज करें, यहीं पे पूरा क्वेश्चन है। इसको किस तरीके से यूज करोगे? यहाँ पे सोचिए, कितना टाइम हो रहा है? इट्स 9:33। 2 मिनट के अंदर सवाल खत्म हो जाएगा। आई जस्ट हैव टू राइट डाउन 1 स्टेप। तो 2 मिनट के लिए आप लोग सोचिए कि आप इसमें क्या करोगे ताकि या तो a1 बचे या फिर an बचे, है ना। अल्टीमेट एजेंडा तो हमारा यही है, या तो a1 बचे या फिर an बचे। सोचिए तो जल्दी से। आनंदराज ने बोला है a1 टू द पावर x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बाकी लोग? Deep, have you tried this question? ये ही क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब कि एक मीडियोकर और एक अच्छे स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंस लेकर आएंगे। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, है ना। राइट, व्हाट कैन वी डू? अगर आपको जीरोस लाना है तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा? डिवाइड द न्यूमरेटर, बिकॉज हमें ये दिख रहा है यहां पे, अगर आप देखो कि सिंस
मतलब a1 to the power x will be greater than a2 power x। अच्छा, x पे खासियत है कि वो इंफिनिटी है और हमारा बेस 1 से बड़े हैं, तो a1 पावर x ग्रेटर देन a2 पावर x ग्रेटर देन a3 पावर x डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा, ग्रेटर देन an पावर x। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वी विल divide the numerator and denominator by, so dividing numerator and denominator by a1 पावर x। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या मिलेगा, लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी, डिवाइड कीजिए तो p1 ln a1, ऊपर क्या रहेगा, p2 ln a2 रहेगा, लेकिन साथ में हमारे पास आएगा a2 अपॉन a1 टू द पावर x। और ये इसी तरीके से चलेगा, pn ln an ln an 2 ln a2 होना चाहिए। कौन सा, सेकंड टर्म p2 ln a2 होना चाहिए। क्यों निधि, a2 पावर x कहां जाएगा, देखिए निधि क्या हो रहा है कि हम a1 पावर x से डिवाइड कर रहे थे ना, तो पहला टर्म में वो चीज दिख रहा था तो कट के 1 हो गया, लेकिन बाकी सब जगह पे तो रहेगा ना डिनोमिनेटर में। सर वो वहाँ पे P2 होगा, वो कह रही है सर, P1 के बाद P2 आएगा ना भाई। अच्छा 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 अच्छा, क्या था अगला टर्म, सोच रहा हूँ ना, जो लिखना है वो pn लिखा गया, सो an अपॉन a1 टू द पावर x। सेम चीज डिनोमिनेटर में भी कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी वही बनेगा, p1 प्लस p2 इंटू a2 अपॉन a1 होल पावर x, यही चलेगा, pn an upon a1 whole power x। so now tell me students, क्या लग रहा है, what is the value of a2 upon a1 का power x, ऐसे ही बाकी सारे ये सब जीरो नहीं हो जाएंगे क्या, क्यों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि a2 अपॉन a1 इज लेस देन 1। ठीक है, तो अगर ये लेस देन 1 है और उसमें अगर हमने पावर मान लो लेस देन 1, जैसे 0.9 ही मान लो, अब 0.9 के ऊपर अगर पावर इंफिनिटी लगा दोगे ना, तो क्या होगा, वो जीरो को टेंड करेगा, वो जीरो को टेंड करेगा, तो ये सब वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएंगी लिमिट को पुट करने के बाद। तो फाइनली हमारे पास बचेगा न्यूमरेटर में p1 ln a1 अपॉन p1 ऊपर नीचे से कट गया तो हमारे पास बचा ln a1। ठीक है, दिस बिकम्स माय आंसर। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत लोग तो अब लीव कर चुके हैं। सर उधर ln बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, सर उधर log लिए थे लोग ना, तो l = a1 हो जाएगा। यस 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 यस, परफेक्ट, गुड 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 गुड। सो हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने log का वैल्यू निकाला था ना, तो log l इज इक्वल टू ln a1। अब हमको l चाहिए था, लिमिट की वैल्यू चाहिए, तो हम log का जो बेस e है कहने के लिए ना इधर तक, तो इसको हम इधर भेज दिए, e टू द पावर ln a1 बनेगा। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास यहाँ बचा a1, तो द आंसर शुड बी ओनली a1 यार, द आंसर शुड बी ओनली a1। नाइन 40 हो गया है, आई एम एंडिंग द सेशन। एक टीपीपी अच्छे से खत्म हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन अब आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सिर्फ अंतर है लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, तो उससे क्या इफेक्ट होगा एक बार चेक कर लेना। मैं यहीं से कंटिन्यू कर दूंगा अगली क्लास में, एंड साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो अपने एक्सरसाइज वाले, राइट। आई एम एंडिंग द सेशन हियर, रिकॉर्डिंग विल गेट अपलोडेड इन नेक्स्ट, मान लो 10 बजे से पहले ही हो जाना चाहिए, और स्लाइड में अभी डाल दूंगा, ठीक है। अगले क्लासेस का टारगेट होगा पहले मॉड्यूल खत्म, उसके बाद जो मैंने आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस की फाइल भेजी है उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो।
So I'm ending the question, ending the class. Bye everyone. Take care.